हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो पर। और आज आप सभी देखने वाले हैं द मोस्ट डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल और हॉरर दी होराइजन मानवा को। और अगर आप सभी को यह मानवा और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब दी होराइजन की कहानी शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि हज़ारों लोग किसी से बचकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। और तभी इसी बीच में हमारे मेन कैरेक्टर बॉय को उसकी माँ एक जगह पर छुपा कर भाग जाती है। और फिर कुछ टाइम बाद बॉय उस जगह से बाहर आकर देखता है कि चारों तरफ बस मरे हुए लोग पड़े होते हैं। और तभी बॉय अपनी माँ को देखकर उसके पास आ जाता है और अपनी माँ के सर के टुकड़े इधर उधर से इकट्ठा कर सर पर जोड़ने लगता है, पर इससे कुछ भी नहीं होता और बॉय की मॉम अब मर चुकी होती हैं। और यह देख बॉय अपनी माँ के पास नीचे बैठ जाता है, जो मॉम कुछ समय पहले उसके साथ थी, आज वो नीचे पड़ी हुई हैं। बॉय को यह देख अब ऐसा लगता है कि अब उसकी पूरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। और फिर समय के साथ बॉय की सोच खत्म होने लगती है। बॉय अब पूरी तरह टूट चुका होता है और लाइफ की वैल्यू जो बहुत ही अजीब है, पर ये आसानी से लोगों के द्वारा खत्म ही हो जाती है। और हम जीते हैं कि कभी न कभी मरने के लिए, और सबकी वैल्यू अब हमारा बॉय समझ चुका होता है। और अब बॉय धीमे धीमे अपने सफ़र पर चलना शुरू करता है। बॉय आगे चलता रहता है और अपने चारों तरफ की एक्टिविटी को होते देख आगे चलता रहता है। और आखिर में चलते हुए बॉय एक बस के पास आ जाता है, जिससे बॉय आराम से सो जाता है। और बॉय जैसे ही लेटता है, उसके आंखों के सामने जो कुछ उसने देखा था वही नज़र आ रहा होता है। और फिर अगले दिन बॉय जैसे ही उठता है, वो देखता है कि बस पर एक गर्ल भी होती है। दोनों एक दूसरे को बस शांत होकर देख रहे होते हैं। दोनों ही बिना कुछ बोले, पर दोनों सेम बातों को ही सोच रहे होते हैं। बॉय गर्ल से कुछ कहना चाहता था, पर कुछ कह नहीं पाता, और न ही गर्ल बॉय से कुछ कह पाती है। और तभी बूम, एक बाहर से ज़ोर से धमाका होता है। मिलिट्री अभी भी लोगों को ढूंढ कर मार रही होती है। और यह देख बॉय गर्ल का हाथ पकड़कर बस के बाहर आकर भागने लगता है। दोनों ही भागते हुए पीपल के और मिलिट्री के बीच आ जाते हैं। और बॉय सोचता है कि आखिर ये हमारे वर्ल्ड इतना अचानक से कैसे बदल गया। पर यह देख गर्ल रोने लगती है, तो बॉय गर्ल का हाथ जोर से पकड़कर भागने लगता है और भागते हुए दूर जंगल में आ जाते हैं। और फिर से दोनों एक दूसरे को बिना बोले देख रहे होते हैं। और तभी दोनों एक दूसरे से हाय करते हैं और यहीं से दोनों एक एडवेंचर पर निकल जाते हैं। दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं बिना कुछ बोले। और तभी बॉय गर्ल को एक चोको बार ऑफर करता है और गर्ल बार लेकर खाने लगती है। और तभी आगे चलते हुए बॉय गिर जाता है और गर्ल उसकी मदद करती है। दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए जंगल में बस आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी दोनों चलते हुए रोड पर आ जाते हैं और गर्ल पूछती हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो गर्ल सोच कर कहता है हम कहीं भी जा सकते हैं, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये रोड आगे जाकर ख़त्म ज़रूर होगी। तो गर्ल पूछती है रोड एंड होने पर क्या होगा। तो बॉय कहता है बस रोड एंड हो जाएगी। तो गर्ल कहती है इसका मतलब हम बस आगे चलते रहेंगे। तो बॉय कहता है मुझे नहीं पता। और फिर आगे बॉय गर्ल दोनों ही एक दिन से चल रहे होते हैं और तभी इन दोनों को पीछे से एक स्ट्रेंज मैन आवाज़ देता है। पर इसे देख बॉय को स्ट्रेंज मैन से डर लगने लगता है, पर गर्ल को नहीं लग रहा होता है। पर दोनों के पीछे पीछे अब स्ट्रेंज मैन भी आगे चलने लगता है। तो बॉय कहता है क्या ये हमें हार्म तो नहीं करेगा। तो बॉय गर्ल से कहता है चलो अब हम बहुत चल लिए, अब हमें रेस्ट करते हैं। और बॉय बॉटल निकाल कर पानी पीने लगता है, पर तभी ये स्ट्रेंज मैन बॉय से पानी का बोतल छीन लेता है और तेज़ी से सारा पानी पीने लगता है।
और पीते हुए सारा पानी ख़त्म कर देता है। तो याद है, गर्ल अपनी बोतल निकालने लगती है, पर बॉय उसे मना कर देता है और कहता है जैसे ही ये सो जाएगा तभी हम भाग जाएंगे। और तभी रात हो जाती है और तीनों ही ग्राउंड पर ही लेट जाते हैं। और बॉय उठकर देखता है कि स्ट्रेंज मैन सो चुका होता है। और याद है, बॉय गर्ल दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। और तभी दूर कहीं फिर से धमाका होता है, जिसे सुन स्ट्रेंजर मैन डर कर उठ जाता है और रोते हुए दोनों का पीछा करने लगता है। और तभी स्ट्रेंज मैन भागते हुए गर्ल को ज़ोर से पकड़कर बैठ जाता है। और आज बॉय का भागने का प्लान फेल हो जाता है। और फिर से अगले दिन बॉय गर्ल आगे चलने लगते हैं और स्ट्रेंज मैन भी उनके पीछे पीछे ही चल रहा होता है। और फिर आगे चलते हुए बॉय सोचता है हम अब बिना स्ट्रेंज मैन के जाने फूड कैसे खाएं, पर हमें इससे बचने के लिए आज नहीं खाएंगे। अच्छा है मैंने कल पानी पी लिया था, पर शायद यह गर्ल पानी नहीं पी है। और इसे इशारा कर बॉय स्ट्रेंज मैन के पास जाकर रिसेप्शन करने लगता है। और तभी गर्ल पानी की बोतल निकाल लेती है और देखती है कि गर्ल से पानी पी लिया होता है। पर हम देखते हैं कि गर्ल ने पानी बचाने के लिए पीने का नाटक करी होती है और इसके लिए गर्ल बॉय को थैंक्स करती है। तो बॉय कहता है पर हमें आज इससे दूर भागना ही होगा। और फिर रात हो जाती है और बॉय लेटा होता है, पर आज स्ट्रेंजर मैन सो नहीं रहा होता है और बैठकर बॉय को ही घूरे जा रहा होता है। और फिर सुबह हो जाती है और तुरंत बॉय उठकर देखता है कि स्ट्रेंज मैन पूरी रात जागकर इन दोनों को ही देख रहा था। पर याद है, बॉय गर्ल को उठाने लगता है और हम देखते हैं कि गर्ल की हालत ख़राब होती है। तो बॉय पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो गर्ल कहती हाँ मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ी थकी हुई हूँ बस। तो बॉय कहता है अगर तुम थकाई लगे तो मुझे तुरंत बताना। तो गर्ल हाँ कहती है। पर तभी आगे चलते हुए बॉय को पानी की नदी दिख जाती है और देख स्ट्रेंजर मैन भाग कर जाने लगता है और बॉय गर्ल भी भागने लगते हैं। पर तभी गर्ल का हाथ छूट जाता है और वो कमज़ोर होकर नीचे गिर जाती है। तभी बॉय गर्ल के पास आकर देखता है कि गर्ल को पानी की कमी होती है। तो तुरंत बॉय दौड़कर नदी के पास आता है और पानी भरकर गर्ल को आकर पिला देता है। और आके पानी पीते ही गर्ल को होश आ जाता है और वो उठ जाती है और बॉय को इसके लिए थैंक्स करती है। और फिर आगे बॉय गर्ल आकर देखते हैं कि स्ट्रेंजर मैन फ्रॉग को उठाकर जिंदा ही खा रहा होता है। पर दोनों नदी में आकर अपने बोतल को भरने लगते हैं और तभी बॉय भी एक फ्रॉग को पकड़ लेता है। पर बॉय और गर्ल दोनों ही फ्रॉग को आग से पका रहे होते हैं और आग को देख स्ट्रेंजर मैन डर रहा होता है और आगे दोनों पके हुए फ्रॉग को खाने लगते हैं। तो बॉय कहता है हमें बस वेट करना है, वो ज़्यादा बिना सोए नहीं रह सकता है, हम बस एक चांस चाहिए। और फिर रात में बॉय उठकर देखता है कि स्ट्रेंजर मैन अभी भी बैठा होता है। और फिर अगले दिन तीनों फिर से चलना शुरू कर देते हैं और फिर रात में स्ट्रेंजर मैन बैठकर देखता रहता है और फिर से अगले दिन ये सभी आगे चलने लगते हैं और ये सब रोज़ ऐसा इनके साथ होता रहता है। पर तभी एक दिन ऐसा होता है कि स्ट्रेंजर मैन को दोनों बच्चे को देख भूख लगने लगती है और तभी इन दोनों की तरफ हाथ बढ़ाते हुए स्ट्रेंजर मैन भागता है। पर तभी ज़्यादा न सोने की वजह से स्ट्रेंजर मैन नीचे गिर जाता है और यह चीज़ गर्ल और बॉय दोनों देख लेते हैं। पर बॉय कहता है हमें आज चलो आगे चलना चाहिए। पर तभी गर्ल बॉय का हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या हम उसको अपने साथ और रहने नहीं दे सकते? तो बॉय कहता है नहीं, अगर इसे खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो ये हम पर अटैक कर देगा और अगर हमें फूड मिल भी गया तो हमें इसके फूड के लिए इससे लड़ना होगा। तो यह सुन गर्ल कहती है मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है और यह कहकर गर्ल रोने लगती है। तो गर्ल को रोते देख बॉय नहीं देख सकता है और बॉय मान जाता है और तभी गर्ल स्ट्रेंजर मैन के ऊपर हाथ रख देती है और आगे फिर से तीनों नदी में आ जाते हैं और तीनों पानी पीने लगते हैं और आगे स्ट्रेंजर मैन एक मरे जानवर को खाने लगता है।
पर वो देखता है कि दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, तो न चाहते हुए भी स्ट्रेंजर मैन को उनके पीछे जाना लगते हैं और फिर रात में तीनों साथ में ही सोने लगते हैं। और फिर से अगले दिन तीनों आगे बढ़ने लगते हैं और आगे स्ट्रेंजर मैन एक फ्रॉग पकड़कर गर्ल को देता है। तो यह फ्रॉग लेकर गर्ल स्ट्रेंजर मैन को थैंक्स करती है, पर याद है बॉय को अच्छा नहीं लगता है और बॉय सोचने लगता है कहीं स्ट्रेंजर मैन गर्ल से अच्छी दोस्ती ना कर ले और वो आगे जाकर मुझे छोड़कर दोनों आगे चले ना जाएं। और यह सब सोचते हुए बॉय गर्ल को देखता है और फिर धीमे धीमे तीनों में अच्छी दोस्ती होने लगती है। अब स्ट्रेंजर मैन को अच्छा लग रहा होता है और स्ट्रेंजर मैन गर्ल के साथ अब ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है और याद है बॉय को अच्छा नहीं लग रहा होता है। और फिर आगे चलते हुए तीनों ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ चारों तरफ बस लोग मरे हुए पड़े होते हैं और इन सभी के बीच बॉय अपने काम की चीज़ ढूंढने लगता है, पर तभी बॉय को एक नाइफ़ मिल जाती है और ये नाइफ़ उठाकर बॉय अपने बैग में रख लेता है और फिर तीनों आगे चलने लगते हैं। और फिर रात होते ही बॉय और गर्ल लेट जाते हैं, तो इस सब के लिए गर्ल सॉरी बोलती है। तो बॉय कहता है कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा टेंशन है बस। तो यह सुन गर्ल कहती है चलो हम और ज़्यादा लाइफ जिएंगे साथ में। और यह सुन बॉय को अच्छा लगता है, तो गर्ल कहती है ऐसा हो कि लोग एक दूसरे को हर्ट ना करें, किसी से एड ना करें और कोई अकेला ना रहे, एक ऐसी जगह जहां सब एक साथ रहें। तो यह सुन बॉय सोचता है क्या सच में इस मैन से दोस्ती कर सकता हूं और क्या जो गर्ल चाहती है मैं वो कर सकता हूं। और फिर अगले दिन बॉय गर्ल और स्ट्रेंज मैन तीनों साथ में आगे चल रहे होते हैं और आगे एक फ्रॉग के लिए स्ट्रेंजर मैन और बॉय के बीच लड़ाई होती है। पर गर्ल अगर स्ट्रेंजर मैन से फ्रॉग वापस मांगती है तो स्ट्रेंजर मैन फ्रॉग वापस कर देता है। और फिर रात में तीनों लेट जाते हैं और कहते हैं देखो आज फुल मून निकला है। और तभी दोनों के पास एक फायर फ्लाई उड़कर आ जाती है और तभी दोनों उठकर देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे फायर फ्लाइज उड़ रहे होते हैं। और याद है गर्ल बॉय तीनों फायर फ्लाइज के पास आ जाते हैं और तभी दोनों को साथ देख स्ट्रेंजर मैन नहीं देख पाता है, इन दोनों के पीछे वो आ जाता है और गर्ल को देख आज स्ट्रेंजर मैन की नीयत आज ख़राब हो जाती है और वो ज़ोर से एक मुक्का बॉय को मारता है। स्ट्रेंजर मैन और बॉय के सामने ही स्ट्रेंजर मैन गर्ल के साथ गलत करने लगता है। तभी बॉय स्ट्रेंजर मैन पर ज़ोर से एक नाइफ फेंक कर मारता है और तुरंत बॉय कूदकर स्ट्रेंजर मैन पर बहुत ही गुस्से से चाकू से बार बार मार रहा होता है और तुरंत बॉय गर्ल को लेकर यहाँ से भागने लगता है और स्ट्रेंजर मैन उठकर उनका पीछा करने लगता है। तभी एक बॉम्ब आकर स्ट्रेंजर मैन के पैर पर ऊपर आकर गिरता है, जिससे स्ट्रेंजर मैन एक जगह पर गिर जाता है और इस दर्द से स्ट्रेंजर मैन रोते हुए अपनी आखिरी सांस लेता है। और फिर आज रात में ही बॉय गर्ल दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी यह सब सोचकर गर्ल रोने लगती है। और फिर अगले दिन गर्ल बॉय से पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो बॉय कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और दोनों एक दूसरे को देख खुश हो जाते हैं। तभी पीछे से गर्ल को एक एरो आकर लगती है और उसके बाद एक एरो बॉय को आकर भी लगती है, पर बॉय गर्ल को लेकर भागने की कोशिश करने लगता है। पर तभी इनके पास मिलिट्री सोल्जर आकर इन दोनों को उठा लेते हैं और इनमें से एक कहता है आज हम बहुत पैसे कमाएंगे, पर दूसरा कहता है मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा है। तो यह सो तीसरा कहता है पर हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि हमें खुद की सेक्रीफाइस देकर बहुत लोगों की जान बचाना है। तो दूसरा पूछता है क्या और कोई रास्ता नहीं है। तो तीसरा कहता है नहीं, हमें यह अब एक्सेप्ट करना होगा और ऐसे ही काम करते रहना होगा।